सबसे पहले तो मेरे सभी प्रिय श्रोतागणों को श्री राम नवमी की आकाश भर शुभकामनाएं। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता से यही प्रार्थना है कि इस वर्ष इस रामनवमी हम सभी भारतवासी भारत के इतिहास को सराहें, भारत के इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं और हम सभी वास्तविक रूप में श्री राम के आदर्श चरित्र का अनुसरण करें। नमस्कार मित्रों, आज मैं लावण्या आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं श्री वाल्मीकि कृत महाग्रंथ श्रीमद् रामायण के गहन अध्ययन में जुटी थी। आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ कुछ बुद्धिजीवी रामायण और श्री राम को बिना साक्ष्य, बिना आधार, काल्पनिक बताने से नहीं चूकते, वहीं इस महाग्रंथ रामायण के अध्ययन से बहुत से ऐसे साक्ष्य स्वतः ही मिल जाते हैं जो स्वयं ही अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत कर देते हैं। महाग्रंथ रामायण में महर्षि वाल्मीकि न जाने कितने ही अवसरों पर कई अद्भुत आकाशीय घटनाओं का वर्णन करते हैं, जिन्हें आज भी एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर नाम के यंत्र में डालकर जांचा जा सकता है। भगवान श्री राम के जन्म, विवाह, वनवास, श्री राम और रावण का युद्ध आदि कई घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए उस समय ऋतुओं, ग्रहों एवं नक्षत्रों की तत्कालीन स्थिति का वर्णन करते हुए वह हमें सटीक से सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। श्रीमद् रामायण न केवल आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है, अपितु इसके अनगिनत सूक्ष्म प्रमाण हमें मिलते हैं। ग्रंथ में दी गई जानकारियाँ विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं। उदाहरण के लिए 4 दांतों वाले विशालकाय हाथियों को ही ले लीजिए। ग्रंथ के अनुसार यह जीव रावण के दिव्य पुष्पक विमान के रक्षक थे और हमारा विज्ञान हमें इसका प्रमाण भी देता है। चलिए अब मैं आपको कुछ और विशेष बातों से अवगत कराती हूँ। रामायण के बाल कांड के 20वें सर्ग में जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगते हैं, इस समय महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष बताई गई है, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् रामायण के 20वें सर्ग के 10वें श्लोक में मिलता है। षष्टिर्वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामम नेतुर्मर्हसि, जिसका अर्थ है, कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। यह महाराज दशरथ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से अनुरोध करते हैं। इसी 20वें सर्ग के दूसरे श्लोक में वर्णित है, ऊन षोडश वर्षो में रामो राजीव लोचनः न युद्धो योग्यतामस्य पश्यामि स राक्षसय, जिसका अर्थ है, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता, जो महाराज दशरथ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से श्री राम के विषय में कहते हैं। तो यहाँ आप सभी ने जाना कि जब महाराज दशरथ की अवस्था 60,000 वर्षों की है, इसी समय श्री राम की आयु लगभग 16 वर्षों की होती है और यह वह समय है जब महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आज्ञा या अनुमति मांगने आते हैं महाराज दशरथ से। यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को लेने आते हैं। अब आप यह सुनकर आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जब मैंने यह पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी अत्यधिक आश्चर्य हुआ था, होना भी चाहिए। परंतु हम सब यह जानते हैं कि वह तो दीर्घ काल तक निसंतान थे। केवल एक पुत्री थी, देवी शांता, जिन्हें उन्होंने अंग देश के राजा रोमपाद को समर्पित कर दिया था, या जिन्हें उन्होंने गोद ले लिया था राजा रोमपाद ने, जो अंग देश के राजा थे उस समय, और जिनका विवाह ऋषि ऋष्यशृंग से हुआ था। ऋषि ऋष्यशृंग वही ऋषि हैं जो श्री राम के लिए या कहना चाहिए महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अब आपका आश्चर्य कुछ कम अवश्य होगा अगर मैं आपको बताऊं कि केवल महाराज दशरथ ही नहीं,
उनके पूर्वजों ने भी लगभग इतने ही समय तक पृथ्वी पर शासन किया था। जैसे बालकांड के 41वें सर्ग के आखिरी श्लोक यानी 26वें श्लोक में लिखा हुआ है, आगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान त्रिद्वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिव्यं गतः, जिसका अर्थ है दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। यह वर्णन भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज सगर के लिए किया गया है। इसी प्रकार महाराज दिलीप ने भी कुछ 30,000 वर्षों तक राज किया। यह बालकांड के 42वें सर्ग में 8वें श्लोक में वर्णित है। यह श्लोक कुछ इस प्रकार है, दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर बहुभिरिष्टवान् त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राजा राज्यं कारयत, जिसका अर्थ है महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। केवल यही नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। बालकांड के 15वें सर्ग के श्लोक 27 और 28 में लिखा गया है, भयं त्यज भद्रं वो हितार्थ युधि रावणं सपुत्र पौत्रं समात्यं समंत्री ज्ञाति बांधवं हत्वा क्रूर दुराधर्षं देवर्षिणां भयावहम् 10 वर्षशतानि च वत्स्यामि मनुष्ये लोके पालयन पृथ्वीमिमाम। अर्थात श्री विष्णु कहते हैं, देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। अब 16 वर्ष की आयु में श्री राम राक्षसी ताटका का वध करते हैं, माँ अहिल्या को श्राप से मुक्त कराते हैं और क्रमशः माँ सीता से उनका विवाह संपन्न होता है। तो अब यदि हम यहाँ से 16 वर्ष पीछे की ओर बढ़ते हैं तो श्री राम का जन्म लगभग 29 नवंबर 12,240 BCE यानी 12,240 BCE बिफोर कॉमन एरा को हुआ था। इस समय उनके पिता की आयु लगभग 60,000 वर्ष थी, जिससे महाराज दशरथ के जन्म का समय 72,240 BCE माना गया है। अब इसी बालकांड के 18वें श्लोक में 18वें सर्ग के 8वें 9वें और 10वें श्लोक का वर्णन करते हैं। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समत्ययु ततस्य द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवस्ये सवोच संस्थयेषु पंचसु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विदुनां सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्य लक्षण संयुक्तम। अर्थात यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, ध्यान दें, जब 6 ऋतुएं बीत गई, 6 ऋतुओं को बीत जाने का अर्थ है ठीक 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात, तब 12वें मास में चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। अर्थात यही कहा गया है कि श्री राम के जन्म के ठीक 1 वर्ष पूर्व जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न हुआ था वह शरद ऋतु में संपन्न हुआ था और ठीक 1 वर्ष बाद अर्थात शरद ऋतु में ही श्री राम का जन्म हुआ था। अब चैत्र मास में उस समय कौन सी ऋतु चल रही थी? शरद ऋतु चल रही थी। 1 वर्ष बाद श्री राम का जन्म चैत्र मास के
शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ, जिसका उल्लेख हमें रामायण के इसी सर्ग में दिखाई देता है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। अब माँ सीता के साथ उनके विवाह की बात करें तो महाराज दशरथ 29 दिसंबर 1224 BCE को मिथिला में पधारे और राजर्षि जनक ने 30 दिसंबर को अपने भाई और मांडवी एवं श्रुतकीर्ति के पिता संकाश्य नरेश महाराज कुशध्वज को मिथिलापुरी पधारने का निमंत्रण दिया। महाराज कुशध्वज, जो कि माँ सीता के चाचा हैं, 2 जनवरी 1223 BCE से पूर्व मिथिला में पधार चुके थे। श्री राम और माँ सीता का विवाह 4 से 5 जनवरी 223 BCE को संपन्न हुआ। अब यदि आप आज के समय के हिसाब से सोचेंगे तो यह समय शरद ऋतु होनी चाहिए, यानी कि ठंडियों का मौसम होना चाहिए। तो क्या श्री राम ने स्वेटर पहन के विवाह किया था? नहीं। आज के समय और ऋतुओं का जो चक्र है वह हमेशा से न तो ऐसा था और न ही ऐसा रहेगा। उदाहरण के लिए आज चैत्र के महीने में जो ऋतु है, आवश्यक नहीं कि चैत्र मास में सदा वही ऋतु रहे। इसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ज्योग्राफी की भाषा में प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स कहते हैं। अब श्री राम के वनवास की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। उन्हें अपने जन्म दिवस पर ही वन प्रस्थान करना पड़ा था। अब आप सोचिए, इसे दुर्भाग्य माना जा सकता है, परंतु यह कई लोगों के लिए सौभाग्य बन गया। अब श्री राम का जन्म जो चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को था, इसी दिन उनका राज्याभिषेक निर्धारित किया गया था, अर्थात यहाँ वह 17 वर्ष के हो गए थे। इस दिन था 20 या 21 दिसंबर 1223 BCE। यह दिन तब आता है जब हम श्री राम रावण के युद्ध से 14 वर्ष पीछे चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि की ओर बढ़ते हैं। अब हम श्री राम और रावण के युद्ध की तिथि के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हमें एक अत्यावश्यक आकाशीय घटना का वर्णन मिलता है। जब श्री राम वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ते हैं, तब श्री लक्ष्मण को मूल नक्षत्र के समीप एक धूमकेतु या कॉमेट दिखाई देता है। जब हम इसे एस्ट्रोनॉमी स्टिमुलेटर नामक यंत्र द्वारा खोजने का प्रयास करते हैं, तब हम पाते हैं कि लंका के आकाश में यह धूमकेतु लगभग 9 से 10 सितंबर 12209 BCE को दिखा था। इस समय पौष मास चल रहा था और ग्रीष्मकालीन संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सॉल्स्टिस का वक्त था। इस हिसाब से श्री राम रावण का युद्ध 25 दिसंबर 12209 BCE को हुआ था या आरंभ हुआ था, जो 13 दिनों तक चला था, जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब हम सभी को यह समय अवश्य याद होगा जब भरत जी श्री राम से चित्रकूट में विदा लेते हुए यह प्रण लेते हैं कि यदि उन्हें लौटने में 1 दिवस का भी विलंब हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। आप सभी को याद होगा। और श्री राम ऐसा होने कैसे देते? तो श्री राम अपने जन्मदिन के अवसर पर वन प्रस्थान करते हैं। तो देखा जाए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 17 दिसंबर यानी कि 17 दिसंबर 1209 BCE 12209 BCE पर होती है। परंतु आप ध्यान दें, 25 दिसंबर से तो श्री राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो 17 दिसंबर तो इस समय तो युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ होगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको बताती हूँ। श्री राम जब नंदीग्राम में भरत जी से मिलने के से पूर्व महर्षि भारद्वाज के आश्रम पर पहुँचते हैं, उस समय वैशाख मास की 5वीं तिथि थी। यहाँ तो मास का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं मिलता, किंतु युद्ध कांड के 126वें यानी कि 126 सर्ग में 53वें 53rd श्लोक में महर्षि वाल्मीकि हमें बताते हैं, तम गंगाम पुनरासाद्यम वसंतम मुनि संतिथो अविघ्नं पुष्य योगेन श्वो रामम दृष्टुमर्हसि। यह बात उस समय की है जब श्री हनुमान भरत जी तक प्रभु श्री राम के आगमन की सूचना पहुंचाते हैं। तब वे कहते हैं
कि अगले दिन अर्थात पुष्य नक्षत्र की षष्ठी तिथि को वह उनसे भेंट करेंगे और इस दिन की खोज की जाए तो यह दिन हमें 13 जनवरी 12208 BCE यानी 12208 BCE मिलता है। तो यहाँ तक मैंने कई तिथियों या डेट्स की बातें की है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डेट्स किसने पता की, तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह सभी डेट्स डॉक्टर नीलेश ओक सर की 25 साल की रिसर्च और मेहनत का फल है। नीलेश सर उन्नत विज्ञान संस्थान अमेरिका यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज US से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लगभग 25 सालों की रिसर्च के बाद रामायण और महाभारत की तिथियों से संबंधित विस्तार पूर्वक कई किताबें भी लिखी हैं। इनकी किताबों में व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपेंड, मिस्ट्री ऑफ अरुंधति, 12209 BCE, राम रावण युद्ध, भीष्म निर्वाण एंड एस्ट्रोनॉमी पॉइजन पिल, आस्तिक राम, ऐसी कई किताबें इन्होंने लिखी हैं जो आप सभी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के पीछे केवल यही उद्देश्य था कि आप हमारे ग्रंथों को न केवल धार्मिक दृष्टि से देखें अपितु वैचारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखकर इनमें छिपी गूढ़ जानकारियों को समझने का प्रयत्न करें। हमारा महान इतिहास केवल परिश्रम से खोजा जा सकता है। कुछ अत्यधिक बुद्धिजीवियों को तो केवल 25 सेकंड लगते हैं और शायद 25 सेकंड भी नहीं लगते हैं ग्रंथों में लिखे गए को व्यर्थ बताने या काल्पनिक बता देने में। परंतु मैं चाहती हूँ कि भारत की जनता अपने इतिहास की महानता को जाने और समझे। अब आपको कोई ऐसा दिखे या ऐसा मिले तो आप उसे ये वीडियो अवश्य शेयर करें और नीलेश सर की किताबों और उनके अध्ययन के विषय में अवश्य बताएं। विशेषकर बच्चों को हमारे इतिहास से अवश्य अवगत कराएं जिससे भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। कमेंट्स में अपनी राय अवश्य साझा करें और साथ ही मुझे बताएं कि क्या मैं अपने उद्देश्य में सफल हुई। अपना इतना मूल्यवान समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः श्री राम नवमी की आकाश भर शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।